जय हिंद। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, रेलवे जेई या यूं कहें कि रेलवे नॉन टेक पोस्ट 4 साल प्लस होने को चला, लगभग 5 साल भी इसको बोल सकते हैं। अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और एक तरीके से देखा जाए तो वीडियो वैसे ही मैं कम बना रहा हूँ और किस उद्देश्य से बनाया जाए ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब सवाल ये उठता है कि अभी इलेक्शन हुई 5 स्टेट में, आप देखें कि वर्तमान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और मजबूती के साथ सामने आई। अब छात्रों को ये संदेह होता है कि चूंकि बीजेपी और मजबूत हुई है और सरकार में है और सारे जितने भी वैकेंसियां हैं वहीं से ऑपरेट होती है, तो क्या नई रेलवे की वैकेंसी आएगी अथवा नहीं आएगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रियल में वैकेंसी आएगी अथवा नहीं आएगी। आप देख रहे होंगे कि लगातार कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आते रहती है जिसमें कि वैकेंसी पर चर्चा होती है, लेकिन अगर उसके कमेंट पे गौर करेंगे, यानी कि आपके इंड से अगर देखा जाए, यानी छात्रों के इंड से देखा जाए, तो हमेशा मैक्सिमम छात्र निगेटिव मोड में हैं कि आखिर लगातार हम 1 साल 2 साल से ये चर्चाएं सुन रहे हैं, अब वैकेंसी आ रही है, तब वैकेंसी आ रही है, लेकिन अभी तक वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि छात्रों का परेशान होना, और टीचर करे भी तो क्या करें, क्योंकि हमेशा हम ये बात ज़रूर बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जो आपके या हमारे हाथों में नहीं होती है। हम प्रयास ही कर सकते हैं, आप प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन जो परिस्थिति जन्य स्थिति जो पैदा होती है उसी के अकॉर्डिंग सारा घटना घटित होता है। तो अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, अगर आप वैकेंसी पर गौर करेंगे और अगर पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो उस परिस्थिति पर भी गौर करेंगे, तो 100% 2019 की तुलना अगर 2024 से की जाए तो सिमिलर सिचुएशन है। उस समय भी आपका फरवरी मार्च में वैकेंसी आया था और एग्ज़ाम में जो अभी वर्तमान एक तरीके से रूल सा हो गया है कि 3 महीने 4 महीने के बाद एग्ज़ाम हो सकती है। पिछली बार तो कोरोना के कारण से आपका इतना ज़्यादा विलम्ब हुआ था, तो फिर भी ये विश्वास नहीं होता है छात्रों को कि रियल में वैकेंसी आएगी कि नहीं। तो हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहें अगर आपके मन में संदेह है तो। लेकिन दूसरी परिस्थिति को भी अगर आप समझिएगा, तो जब अगर वैकेंसी दे दिया जाए, दे देगी, तो अचानक आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि नहीं चाहते हुए भी 3 महीने 4 महीने में बहुत बेहतर नहीं किया जा सकता है। और हमें जैसा अनुमान है, और आप भी इस सिचुएशन को समझ पाएंगे कि हाल के दिनों में देखे होंगे कि कई बार रेलवे में कई तरह की घटनाएं घटी, दुर्घटनाएं हुई और अंततः उसका जो कारण निकाला गया, कहीं ना कहीं रेलवे में एम्प्लॉय की कमी की वजह से इस तरह की घटनाएं घटी। तो वैसे भी आप समझ रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा नीड और जो सबसे पहले संभावित वैकेंसी है वो सेफ्टी कैटेगरी का ही है। और ये भी बात आपको लगातार चर्चा परिचर्चाएं राज्यसभा में, इसके बाद लोकसभा में ये चर्चा चलते रहती है कि लगभग 1,52,000, 1,55,000 से लेकर के 2.5 लाख वैकेंसी की बातें कही जाती है। और गवर्नमेंट ये जरूर है कि पिछले 3 साल 4 साल का आंकड़ा को इकट्ठे करके उसी को न्यू वैकेंसी के रूप में दिखाने की कोशिश करती है कि पर ईयर हम लगातार वैकेंसी दे रहे हैं, और उसी वैकेंसी को ऐड करके बताया जाता है। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं और ये होप कर सकते हैं कि सेफ्टी कैटेगरी और ग्रुप डी अभी सबसे ज़्यादा यहीं पर सीट वैकेंट हो रहा है, और 2022, 23, 24 तक बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट भी एम्प्लॉय का हो रहा है। और बिना रेलवे के बारे में आपको पता है कि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, और बिना एम्प्लॉय का यहाँ पर काम चलना नहीं है। और बड़ा मुस्तैदी के साथ चूँकि रेलवे में काम करना होता है, और जितने भी अपने स्टूडेंट पहले जॉब में जा चुके हैं उनसे लगातार हमारी बातें होती रहती है। उनका यही कहना होता है कि सर आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ट्विटर कैंपेन कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, गवर्नमेंट अपने हिसाब से वैकेंसी देगी, वैकेंसी आना तय है। क्योंकि उनको इलेक्शन में भी लाभ लेना है, तो फरवरी मार्च तक में भी जा सकता है या जनवरी में भी आपका वैकेंसी आ सकता है, लेकिन वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में आएगी। क्योंकि हर जोन में, हर स्टेशन पर लगातार हम लोग फील कर रहे हैं
कि एम्प्लॉय की कमी के कारण कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 12-12 घंटे का ड्यूटी शिफ्ट बहुत एम्प्लॉय का बांटा गया है और इससे ज़्यादा का किया भी नहीं जा सकता है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखेंगे तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वैकेंसियां आपको जनवरी-फरवरी तक निश्चित रूप से आएंगी और अच्छी खासी संख्या में आएंगी। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ रेलवे पर ही